हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। अब बारी है फ्रेंड्स बीपीएससी की। बीआरएसआई मेंस को तो हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया और काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही है कि कट ऑफ पे वीडियो बनाए, तो बहुत जल्द आपका कट ऑफ पे वीडियो आने वाला है। सब चीज़ रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको कट ऑफ पे ही देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका बिहार जो पीसीएस एग्ज़ाम्स है नहीं, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स है वो 8 मई को है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। करीब आप अगर देखा जाए तो एक सप्ताह है। तो एक सप्ताह में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से टॉपिक पूछे जाने की चांसेस है, वो मैं कोशिश करूँगा बिहार से संबंधित कुछ करा दूँ। ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने बिहार से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में टॉपिक देखा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनके पास आपको ये वीडियोज़ भेजना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा तब भेजेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, से अभी नहीं शेयर कर सकता हूँ। यार ऐसा मत करिए, सभी को पढ़ना है, सभी के पास शेयर करिए, पढ़ना सबका हक है। देखिए, अगर हम पहले बात करें, यहाँ पे मैंने दो टॉपिक लिया। पहला आपका बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात है वो, और दूसरा जो टॉपिक है बिहार के जो प्रमुख झील हैं उनसे संबंधित जो पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है धुआंकुंड जलप्रपात। धुआंकुंड जलप्रपात जो हम यहाँ पे कहेंगे कि रोहतास में स्थित है, काव नदी पर बना हुआ है। रोहतास में काव नदी पर, ये ध्यान रहेगा, धुआंकुंड जलप्रपात। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, ककोलत। ककोलत जो जलप्रपात है वो कहाँ पे पड़ता है? नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात। इसे आप डायरेक्ट याद रखेगा। अक्सर आपने पढ़ा होगा ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। राइट। थर्ड पॉइंट आता है दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जो जलप्रपात है वो रोहतास के छान पापर में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसकी जो हाइट है करीब 90 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात, इसे आपको याद रखना है। चौथे पॉइंट पे आता है झारखंड जलप्रपात। झारखंड जलप्रपात कहाँ पे? फुलवरिया नदी, भोजपुर जिले में। फुलवरिया नदी भोजपुर जिले में, बस आपको इतना याद रखना है। इसमें ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है ये दो आपको इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा जिले में। और दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छान पापर में स्थित है और ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। 90 मीटर हाइट के साथ। तेलहर जलप्रपात कहाँ पे? तेलहर जलप्रपात पड़ता है कैमूर में। तेलहर जलप्रपात कैमूर, इसे याद रखिएगा। तेलहर जलप्रपात कैमूर में। करकट जलप्रपात की बात करें तो ये भी आपका कैमूर में, यानी कि कैमूर में दो जलप्रपात, एक तो आपका तेलहर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे ध्यान रहेगा करकट जलप्रपात। दोनों तेलहर और करकट कैमूर में। कर्मनासा जलप्रपात, कर्मनासा अपवित्र नदी मानी जाती है, आपको पता होगा। और ये कह सकते हैं कि बिहार में जो दक्षिण की ओर से गंगा में प्रवेश करने वाली एक नदी है, सबसे पूर्वी नदी मानी जाती है, यानी कि दक्षिण की तरफ से गंगा में प्रवेश करने वाले पश्चिमी नदी ना, सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और पूर्वी नदी की बात करें तो पूर्वी नदी आपका अजय हो जाएगा, ये याद रखिएगा, अजय। और अगर हम उत्तर से अगर हम बात करें कि उत्तर से गंगा में मिलने वाले सबसे पश्चिमी नदी कौन सी होगा, तो घग्गर याद रखेंगे। और अगर हम पूरब से बात करें कि गंगा में प्रवेश करने वाले उत्तर की तरफ से सबसे पूर्वी नदी कौन सा है, तो वो आपका महानंदा हो जाता है। ठीक है। तो कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिले में, ये ध्यान रखिएगा, बक्सर जिले में। और मांझर कुंड की बात करें तो मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ज़्यादातर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात याद रखिए। हो सकता है आपका ये तीनों में से कुछ भी पूछ ले, तेलहर जलप्रपात, करकट जलप्रपात, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख झील के संबंध में, और नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक है आप किस पे देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक उस पर एक वीडियो बनाने की। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम प्रमुख झील की बात करें तो कांवरताल झील। कांवरताल झील कहाँ पे है? काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में, आपको बताता हूँ। कांवरताल झील बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय में पड़ता है। और ये कह सकते हैं कि रामसर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 39वां जो कि रामसर साइट्स था, 39वां रामसर साइट था और बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है। कांवरताल जो झील है बेगूसराय में पड़ता है और ये पूरे रामसर में, जैसे अगर हम बात करें कि भारत से टोटल रामसर की संख्या कितनी होगी, रामसर साइट्स की संख्या कितनी होगी, तो 49 हो चुका है। 49 में इसका स्थान कौन सा था, तो 39वें स्थान पर इसको शामिल किया गया था। और ये बिहार का पहला जो कि रामसर स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है।
अब बात करते हैं गोगा बिल। गोगा बिल जलप्रपात डायरेक्ट पूछा था कि कहाँ पर स्थित है, तो ये कटिहार जिले में पड़ता है, कटिहार जिले में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था, सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था गोगा बिल झील को, जो कि कटिहार में स्थित है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, कुशेश्वर झील। थर्ड पॉइंट पे कुशेश्वर झील, ये ध्यान रखिएगा, कुशेश्वर झील कहाँ पे, दरभंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दरभंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, सिमरी झील। सिमरी झील कहाँ पे पड़ता है, सहरसा। सिमरी झील सहरसा, नाम से थोड़ा सा क्लियर होगा, सी दोनों में सा आपको दिख रहा होगा, स, इसमें भी स है, इसमें भी स। सिमरी झील सहरसा, सिमरी सहरसा, इस तरह से। और अनुपम झील, अनुपम झील की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कैमूर के साथ, अनुपम झील कैमूर के साथ। ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका होता है घोड़ा कटोरा झील। थोड़ा सा नाम अजीब है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे पड़ता है, घोड़ा कटोरा झील, ये आपका राजगीर नालंदा, नालंदा के राजगीर में स्थित है। इसके संबंध में एक छोटा सा कहानी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये बात ये है, कैसा माना जाता है कि महाभारत में जो राजा जरासंध थे, उनका ये जो था स्थान, यानी कि राजगीर का जो ये स्थान था, घोड़ाशाला था, घोड़ाशाला था, इसलिए इनका ये जो नाम दिया गया था, इस स्थान का नाम घोड़ा कटोरा झील नाम दिया गया था। ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, एकदम वीवीआई बन जाता है, ये आपका पहला पॉइंट्स, कांवरताल झील बेगूसराय, साथ ही साथ गोगा बिल आपको याद रखना है, गोगा बिल झील कटिहार में, जो कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। राइट। और ये आपका जो बेगूसराय आप देख रहे हैं, बेगूसराय ये 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो, बेहद ही छोटा सा है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्या टॉपिक रहने वाला आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा था कि दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।